हेलो एवरीवन, आई एम हिना शर्मा, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। मैं आप सभी का मेरी इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत करती हूँ। अब मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। आई हैव 6 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ रीजनिंग फैकल्टी। आई एम सिलेक्टेड इन IBPS RRB 2014। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आप लोगों में से किसी ने, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सुना होता है कि रीजनिंग में डिप्लोमा भी होता है। यस गाइस, और मैंने वो डिप्लोमा किया हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू। जैसे कि आज का हमारा ये जो टॉपिक रहेगा, ये रहेगा सिलोजिज्म, जिसे हम बोलते हैं सिलॉक्स। बच्चे सिलोजिज्म बोल देते हैं, सिलॉक्स बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि इस टॉपिक की वेटेज क्या है एग्जाम में। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की वेटेज, तो देखिए मैं इसको स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपके पास ये टॉपिक आ सकता है 3 to 5 मार्क्स का प्री के एग्जाम में, कंफर्म है। किसी शिफ्ट में 3 मार्क्स, किसी शिफ्ट में 5 मार्क्स, और किसी शिफ्ट में आया भी नहीं है। हो सकता है मॉर्निंग में ना आए, इवनिंग में आ जाए, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले इस टॉपिक की कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहूंगी आप लोगों को, जो कि हम देखते हैं कि व्हाट इज द सिलोजिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलोजिज्म इन हिंदी, कि सिलोक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सिलोक्स को हिंदी में हम कहते हैं न्याय निगमन। ये देख लीजिए, इसे हम कहते हैं न्याय निगमन। अब आप लोगों को इस हिंदी के वर्ड से इस टॉपिक का मैं पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दूंगी। कैसे? देखो, न्याय निगमन का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, हमें न्याय करना होगा, जस्टिस यही होगा। अब जस्टिस के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? सिंपल सी बात, सबसे पहले कोई स्टेटमेंट, कोई केस आना चाहिए। स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम सीधा हमें वकील चाहिए, सीधा हमें जज चाहिए। नहीं, पहले कोई केस आएगा, कोई स्टेटमेंट चाहिए होगी। उस स्टेटमेंट के बाद हमें कुछ प्रूफ चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं कंक्लूजन। यही सेम चीज। अब जो हमारे पास जो जज होगा, वो कैसे डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो सबूत आए हुए हैं वो सही है या गलत? देखो, जो पर्सन हमारी स्टेटमेंट को बिल्कुल राइट प्रूफ करेगा, मीन्स वो बिल्कुल सही बोल रहा है। जो पर्सन हमारी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करेगा, मीन्स वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, गलत है। क्योंकि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहती है? वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं इस सिलोजिज्म टॉपिक को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? सबसे पहला मेथड वेन डायग्राम सबसे बेस्ट मेथड है, जिसमें आप लोगों की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि एक सिंगल क्वेश्चन की भी मिस्टेक हो। सेकेंड मेथड 50 और 100, जो कि मैं बिल्कुल स्टूडेंट को अवॉइड करने के लिए कहती हूँ। इस टॉपिक को तो आप इस मेथड से करना ही मत। थर्ड वन होता है हमारा इसका मेथड, टेबल का मेथड, AEIOU। वो भी मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगी करने के लिए। सबसे बेस्ट जो आपका माना जाता है वो है वेन डायग्राम। तो इस टॉपिक का मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इस टॉपिक का बेसिक, कि क्या क्या होता है इस टॉपिक में। सबसे पहले हमारे पास होगी एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कितने टाइप की होगी? स्टेटमेंट हमारे पास होगी 2 टाइप की। फर्स्ट है पॉजिटिव स्टेटमेंट, सेकंड है नेगेटिव स्टेटमेंट। पहली हो गई पॉजिटिव स्टेटमेंट, सेकंड हो गई नेगेटिव स्टेटमेंट। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से हमारे पास केस होंगे? पहला है ऑल, सेकंड है सम। ये हमारे पास स्टेटमेंट में दिया होगा, ऑल ARB, सम ARB। ये मैं आपको समझाऊंगी आगे एग्जांपल के साथ। नेगेटिव स्टेटमेंट नोट एंड सम नोट। तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के अंदर 2 केस, नेगेटिव के अंदर 2 केस। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो, आप मुझे आफ्टर क्लास कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष, और स्टेटमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। अब कंक्लूजन हमारे पास कितने टाइप के होंगे? देखो, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वो मेथड यूज करते हैं, नॉर्मल राइट, नॉर्मल रॉन्ग, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स। बट मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी कंसेप्ट लेकर आई हूं। हम यूज करेंगे सबसे पहला कंक्लूजन का केस, कंफर्म्ड। कंफर्म्ड में या तो आप लोगों का आंसर 100% राइट, या आप लोगों का आंसर 100% रॉन्ग।
जिसे हम कहते हैं डेफिनेटली केस। डेफिनेटली केस में या तो आप लोगों का डेफिनेटली 100% कोई चीज ट्रू होगी या फिर कोई चीज डेफिनेटली 100% रॉन्ग होगी, फॉल्स होगी। इतना क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट केस हमारे पास है डाउटफुल केस। अब ये डाउटफुल केस क्या होता है भाई? आधे बच्चे तो परेशान हो जाते हैं कि मैम ये डाउटफुल केस आप कैसे कह रहे हो, कांट से या कैन नॉट से। बच्चे डाउटफुल केस का मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे मेरे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन मुझे क्या पूछा गया कि मैम आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट आते हैं क्या वो सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम देंगे? भाई मुझसे ही क्वेश्चन पूछा गया, किसी मेरे सीनियर ने पूछा। तो भाई मैं सीधी सी एक बात कह दूंगी, कांट से। मुझे नहीं पता कि वो बैंक का भी एग्जाम के साथ साथ एसएससी देंगे, यूपीएससी देंगे, क्योंकि बच्चों का देखो टारगेट बहुत सारे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, सी सेट के लिए बैंकिंग की क्लास में आते हैं, और कुछ बच्चों का तो टारगेट और एम ही सिर्फ बैंक होता है। तो मैं क्या कह दूंगी, कांट से। मुझे नहीं पता कि वो किस चीज की तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग की तो कर रहे हैं कंफर्म है, बट वो एग्जाम इसके साथ साथ क्या और किसी का भी दे सकते हैं, बट मैं कहूंगी मुझे नहीं पता, आई कांट से। तो देखो, अगर मुझसे कह दिया जाए कि क्या मैम संभावना है वो बच्चे बैंक के एग्जाम के साथ साथ और एग्जाम्स भी देते होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं क्या कह दूंगी, बिल्कुल सही। ये छोटा सा एक एग्जांपल है। देखो, कांट से का मतलब रोंग ही होता है। कहीं आप लोग कहो कि मैम आपने तो कांट से समझा दिया, कांट से तो एग्जाम में था ही नहीं। कांट से कभी भी एग्जाम में ऑप्शन में नहीं होगा, कांट से का मतलब रोंग ही होगा। आप लोगों की जो गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, वो होती है पॉसिबिलिटी के केस में। आपको कुछ भी नहीं करना, जहां भी आपके पास कैन बी, मे बी, बीइंग, पॉसिबिलिटी ये वर्ड्स आ जाएं, आपको क्या करना है, उस पॉसिबिलिटी संभावना पे हाथ रखना है, नॉर्मल चेक करना है। अगर नॉर्मल आपका आंसर आया 100% राइट, बट वहां पर लगी क्या थी, पॉसिबिलिटी, तो मैं उसका आंसर क्या कर दूंगी? भाई सिंपल सी बात देखो, जो चीज नॉर्मल 100% राइट है और फिर मुझसे पूछ दिया जाए क्या उसके सही होने की संभावना होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि जो चीज पहले ही 100% ट्रू है उसकी संभावना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर मेरे पास नॉर्मल क्वेश्चन आया पॉसिबिलिटी के साथ, मेरा आंसर आया 100% रॉन्ग। जो चीज 100% रॉन्ग है अगर उसके साथ लग जाए पॉसिबिलिटी तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो यहीं पे करते हैं, कंफर्म गारंटी लिखवा सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, वो एग्जाम में देखते हैं कि मैम ने बताया था रॉन्ग जहां पे हो उसके साथ पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, कुछ बच्चे तो ये याद रखेंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स एक चीज भूल जाते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाली हूं। अगर मेरे पास नॉर्मल क्वेश्चन आया और मैंने देखा कि उसमें है कांट से, कि मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा डाउटफुल केस है। देखो, कांट से का मतलब रॉन्ग ही है, बट इससे फायदा क्या होगा अगर आप कांट से लिख लेंगे। अगर आप लोगों ने कांट से लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर और फिर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि क्या इसकी सही होने की या इसके गलत होने की संभावना है, कुछ भी बोल सकता है एग्जामिनर, मैं एक बार सही होने की संभावना बता रही हूं। जो चीज मैं कह रही हूं कांट से रॉन्ग, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी चीज आपको 100% माइंड में रखनी है, जो चीज कांट से होगी उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगी और कहीं भी पॉसिबिलिटी राइट नहीं होगी। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना। कुछ स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं, वो क्या करेंगे, एग्जाम में जल्दी जल्दी रॉन्ग लिख देंगे, कांट से रॉन्ग नहीं लिखेंगे, और फिर वो क्या कहेंगे कि मैम आपने कहा था कि रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी रॉन्ग आएगी। बट किसी बच्चे ने अगर ब्रैकेट में कांट से रॉन्ग लिख दिया तो उसने क्या किया, पॉसिबिलिटी के साथ इस आंसर को क्या कर दिया, राइट कर दिया। देखिए यहां पे तो दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मतलब रॉन्ग ही है। बट जिसने रॉन्ग की पॉसिबिलिटी रॉन्ग की होगी उसका नेगेटिव मार्किंग क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में अगर आप कांट से लगा देते तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती, राइट हो जाती। बस यहीं पर मार्क्स आपके प्लस और माइनस होते हैं। मुझे पता है आप लोगों को शुरू शुरू में डाउट होगा कि मैम ये कांट से क्या करवा रहे हो, एकदम से माइंड में आ ही नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ अगर आप लोगों ने सिलॉक्स मुझसे अच्छे से, मेरी जितनी क्लासेस होंगी आपने बिल्कुल अच्छे से मेरी सारी क्लासेस अटेंड की, तो आपकी सिलॉक्स में एक सिंगल छोटी सी मिस्टेक भी नहीं होगी। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है भाई।
तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल एंड तक बने रहना होगा और मेरी सिलॉक्स की सारी क्लासेस अटेंड करनी होगी, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। इसको मैं क्वेश्चन के साथ भी एक्सप्लेन करूंगी, घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हीना मैम आप लोगों के साथ है, हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूं। आपको बेसिक क्लियर करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आप लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। अब चलते हैं हम इसके डायग्राम की तरफ कि किसके लिए क्या डायग्राम यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास आया ऑल ए आर बी। अगर आप लोगों के पास आ जाए स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, तो गाइज आप लोगों को डायग्राम यही बनाना है, ठीक है, कि ए का ये सारा का सारा पार्ट जो है बी के अंदर है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑल ए आर बी। देखो आपको दिख भी रहा होगा ये सारा का सारा पार्ट ए जो है वो बी पार्ट के अंदर है। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को पॉसिबल डायग्राम नहीं करवा रही हूं, क्योंकि जब मैं आप लोगों को कांट से यूज करवा रही हूं तो मैं पॉसिबल डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनवाऊंगी। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को आप लोगों के आंसर सही होने से मतलब है, राइट होने से मतलब है, उसको आपके वेन डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको सबसे शॉर्टकट वे बताऊंगी कांट से रॉन्ग के साथ हम पॉसिबिलिटी कैसे सीख सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो ये तो हो गया ऑल ए आर बी। नेक्स्ट अगर मेरे पास आ जाए सम ए आर बी, कि ए का कुछ पार्ट बी है, तो ए का कुछ पार्ट बी है। मैं देखो आपको ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है मैंने आउटलाइन कर दिया रेड कलर से, कह रहा है कि ए का सम पार्ट बी है, सम ए आर बी। अब सिलोक्स के अंदर किस चीजों को याद रखना है? कभी भी आप सिलोक्स में किसी बचे हुए पार्ट के बारे में, जैसे ये बचा हुआ पार्ट है हमारे पास रिमेनिंग पार्ट, इसके बारे में आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप इसके बारे में ना तो पॉजिटिव बोल सकते हो कि ऑल ए आर बी, कांट से रॉन्ग, ना ही आप इसके बारे में नेगेटिव बोल सकते हो कि सम ए आर नॉट बी। तो सिलोक्स में कभी भी हमें खुद का माइंड यूज नहीं करना है कि आप कह दो कि मैम यहां पर ए का ये जो बचा हुआ पार्ट है ये तो कभी बी के अंदर जाएगा ही नहीं, कंफर्म राइट है, ऐसा नहीं है। हमें कभी भी सिलोक्स के किसी भी बचे हुए वेन डायग्राम के पार्ट के बारे में खुद से कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये हो गया ऑल ए आर बी, ये हो गया सम ए आर बी। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट का। अब हम आते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट अगर मेरे पास आ जाए नो ए इज बी, नो ए इज बी का डायग्राम देखो, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे ए ग्रुप की बी ग्रुप से लड़ाई है। मेरी क्लास में दो ग्रुप बने हुए हैं, दो रो बोल सकती हूँ, एक है ए ग्रुप एक है बी ग्रुप। मैंने सिंपल सी एक बात कही, मेरी क्लास के ए ग्रुप के बच्चों की लड़ाई हो चुकी है बी ग्रुप के स्टूडेंट से। तो सिंपल सी बात है, अगर उनकी लड़ाई हो चुकी है क्या वो कभी आपस में बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं सम ए आर बी, क्या ए का कुछ पार्ट बी में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? कंफर्म रोंग। तो ये हो गया नो ए इज बी, ये कंफर्म डायग्राम यही होगा। नेक्स्ट सम ए आर नोट बी। अब भाई सम ए आर नोट बी को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं, ए का कुछ भाग बी में कभी नहीं जाएगा। तो ए का कुछ भाग में देखो आप लोगों की मर्जी है, आप डायग्राम के अंदर सर्कल छोटा लो बड़ा लो, ए का इतना सा पार्ट बी में कभी भी नहीं जाएगा। ये हमसे बोल दिया सम ए आर नॉट बी, तो मैंने वेन डायग्राम ये बना दिया सम ए आर नॉट बी। तो क्या एक छोटी सी चीज बताना, ए का इतना सा पार्ट बी ग्रुप में नहीं जाएगा कंफर्म। क्या आप ए के इस बचे हुए पार्ट के बारे में कुछ कह सकते हो? ना तो आप कुछ पॉजिटिव बोल सकते हो ना ही आप कुछ नेगेटिव बोल सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? कांट से रोंग। ये चीज याद रखना, जिस पार्ट के बारे में मैं खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकती हूँ वहां मैं आंसर क्या कह दूंगी? कांट से रोंग। आई होप आप लोगों को अभी ये वेन डायग्राम समझ आ चुके होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है आप लोगों को? मुझे इतना तो पता लग ही चुका है भाई, क्योंकि आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस करवा रही हूँ, थोड़े से एग्जांपल्स। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि एक ही क्लास में मैं आपको इतना सारा पढ़ा दूं कि आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ा पढ़ो बट इतना पढ़ो 100% क्लियर हो जाए। तो अब मेरे पास जैसे कि स्टेटमेंट दी हुई है 3, तो हमें तीनों स्टेटमेंट का एक सिंगल डायग्राम बनाना होगा सबसे पहले।
तो सबसे पहले मुझसे कहा कि ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी का डायग्राम मैंने आप लोगों को आगे बताया ही था, ऑल ए आर बी, ठीक है। नेक्स्ट ऑल बी आर सी, देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन करवा रही हूं मैं, क्योंकि मैं ये चीज मानकर चलती हूँ मेरी क्लास के सभी बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे बिल्कुल अभी स्टार्ट ही की है, जिन्होंने प्रिपरेशन बैंकिंग के एग्जाम की, उनके लिए बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर है ऑल सी आर डी, देखो सारा का सारा जो सी है वो डी है, ये मैंने डायग्राम बना दिया। आई होप आप लोगों को डायग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो क्वेश्चन हमें कैसे चेक करना है, राइट है, रॉन्ग है, कांट से है, कैसे चेक करोगे, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट कंक्लूजन हमसे कहा सम ए आर डी, ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो डी में कंफर्म है। देखो आपको मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, इसके अंदर एक ट्रिक बता देती हूँ। कभी भी अगर आप इनर सर्कल से आउटर सर्कल की तरफ आओगे, मैं बताती हूँ, कभी भी आप लोग अगर इनर टू आउटर आओगे तो आप लोगों का यहां पर ऑल भी ठीक होगा और सम भी ठीक होगा। ये चीज याद रखना, इनर सर्कल से आउटर की तरफ आएंगे तो ऑल भी ठीक होगा, सम भी ठीक होगा। क्यों होगा, इसका रीजन देखो, अगर आपके पास दिया हुआ है ऑल ए आर बी, सभी का सभी ए बी है, फिर आपसे कह दे सम ए आर बी, भाई सिंपल सी बात है, जब ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी तो अपने आप सही होगा ही होगा, कंफर्म। इसी तरह से ऑल ए आर सी ऑल ए आर डी है तो सम ए आर सी सम ए आर डी भी सही होगा, कंफर्म, क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट कहा सम ए आर डी, तो देखो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, सम ए आर डी क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज राइट, क्लियर। नेक्स्ट ऑल ए आर डी, अब देखिए ऑल ए आर डी जब अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो तो ऑल भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो मैंने आपको छोटी सी एक ट्रिक समझाई है, इससे आप लोगों के बेसिक क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे कंफर्म। अब एक चीज और देखो, अगर कभी भी आउटर से इनर की तरफ जाओगे, आउटर टू इनर अगर आप जाते हो तो आप लोगों का सम तो राइट होगा कंफर्म, लेकिन ऑल आप लोगों का कांट से होगा। ये चीज याद रखना हमेशा माइंड में। क्यों होगा, रीजन देखो, इसके पीछे रीजन क्या है ये भी बता देती हूँ। जैसे हम उससे कहा सम बी आर ए, अब मुझे इतना पता है कि बी का इतना सा पार्ट ए है, ध्यान देना इस चीज पे, मुझे इतना पता है कि बी का इतना पार्ट ए है, ये वाला पार्ट। क्या मुझे बी के इस रिमेनिंग पार्ट के बारे में कुछ आइडिया है, ये जो मैं लाइंस लगा रही हूं, क्या मुझे बी के इस रिमेनिंग पार्ट के बारे में कोई आइडिया है, नहीं आइडिया। मैंने बताया भी था किसी भी बचे हुए पार्ट के बारे में, रिमेनिंग पार्ट के बारे में हम खुद से एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास सम बी आर ए, ये तो बिल्कुल सही है भाई, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो सम तो राइट होगा, कंफर्म। नेक्स्ट ऑल सी आर ए, अब देखिए ऑल सी आर ए, मुझे इतना पता है कि सी का इतना सा पार्ट ए है, क्या मैं सी के इस बचे हुए पार्ट के बारे में खुद से कुछ एज्यूम कर सकती हूं, यस और नो। अभी मैंने बताया था आउटर टू इनर जाओगे तो सम मेरा सही होगा और ऑल मेरा क्या होगा, कांट से रोंग होगा। वही सेम चीज ऑल सी आर ए, तो मैं क्या कर दूंगी, ब्रैकेट में लिखूंगी कांट से, और कांट से का मतलब क्या होता है, रोंग होता है। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को गाइस, इतना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट समझाती हूं मैं आप लोगों को। फिर है सम डी आर नॉट ए, अब देखिए पहली बात, जहां पर भी मेरी की सारी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर मेरी सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और मेरे पास नॉर्मल पूछ लिया जाए, नेगेटिव कंक्लूजन विदाउट पॉसिबिलिटी, याद रखना कोई संभावना नहीं दी, नॉर्मल पूछ लिया सम डी आर नॉट ए, मैं इसको देखते ही गलत कर दूंगी। क्यों कर दूंगी, एक छोटी सी चीज हमेशा याद रखनी है, अगर कभी भी हमारे पास सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव कंक्लूजन हमसे पूछ लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, कांट से रोंग, और या फिर देखते ही गलत कर दूंगी। मैं क्यों कर दूंगी, देखो इसका रीजन, ऑल डी आर नॉट ए। अब मुझे तो इतना पता है डी का इतना सा पार्ट ए है, क्या मैं डी के इस सारे के सारे बचे हुए पार्ट के बारे में कुछ कह सकती हूं,
कभी भी नहीं कह सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे एक चीज पता है, मैं डी के सारे बचे हुए पार्ट के बारे में ना तो पॉजिटिव कुछ कह सकती हूँ, ना ही मैं नेगेटिव कुछ कह सकती हूँ। इसलिए मैं आंसर वैसे तो कांट से रोंग आएगा, बट जो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, पूरी स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन देखते ही नेगेटिव, गलत कर दो। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है या इतने में डाउट भी होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगी भाई। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, छोटा सा क्वेश्चन बेसिक क्लियर करने के लिए मैं आपको करवा रही हूं। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे कहा सम ए आर बी, देखिए कह रहा है कि सम ए आर बी, नेक्स्ट है सम बी आर सी, सम बी आर सी। ये मेरा हो गया डायग्राम जो मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसे ड्रॉ कर चुकी हूं, ठीक है। नेक्स्ट है सम ए आर सी। अब देखते हैं सम ए आर सी। अच्छा एक चीज बताइए, ए हमारे पास यहां है और सी हमारे पास यहां है, क्या इन दोनों के बीच में आपस में कोई डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। क्या मैं इन दोनों के बारे में कुछ बता सकती हूं? भाई सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज कह दिया, ए ग्रुप के कुछ बच्चे दोस्त हैं बी ग्रुप के, और बी ग्रुप के कुछ बच्चे दोस्त हैं सी ग्रुप के। तो ए और सी के बारे में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? कांट से रोंग, कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूं, इन दोनों की दोस्ती हो भी सकती है और नहीं भी सकती। वही सेम चीज कांट से रोंग, क्योंकि मुझे ए और सी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट सम सी आर बी। अब देखो सम सी आर बी, ये रहा सम सी आर बी, तो ये सम सी आर बी हमारा क्या हो गया? राइट हो गया, क्योंकि डायग्राम में सामने हमें शो हो ही रहा है। सम बी आर नॉट सी, सबसे पहली चीज स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव, नेगेटिव कंक्लूजन मैं देखते ही गलत कर दूंगी, ठीक है। ऑल ए आर सी, जब ए और सी के बारे में आपस में हमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं पता, हमें कुछ डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं पता, तो मैं आंसर सीधे क्या कर दूंगी? कांट से रॉन्ग। ये मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक क्लियर करवाने के लिए 4 कंक्लूजन दे रही हूं। एग्जाम में आपको एग्जामिनर 2 कंक्लूजन देगा, 5 ऑप्शन देगा, वो धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो ये मैं आप लोगों को बेसिक क्लियर करवाने के लिए 4 कंक्लूजन या ज्यादा कंक्लूजन दे रही हूं, ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया विद पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से। अब हमारे पास डायग्राम की बात करते हैं, ऑल ए आर बी, तो मैं ऊपर छोटे छोटे डायग्राम बना रही हूं, ठीक है। ऑल ए आर बी, नेक्स्ट सम बी आर सी, सम बी आर सी, फिर सम सी आर डी, देख लीजिए सम सी आर डी। तो डायग्राम बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो मैंने स्टार्टिंग से समझाई थी, बिल्कुल 0 से लेवल से। अब देखो कंक्लूजन, मुझे फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिखा? सम ए आर डी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर किसी भी डायरेक्ट एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना हो, किसी दो, जैसे सम ए आर डी, मुझे ए और डी के बारे में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं पता, मुझे कोई रिलेशन नहीं पता, तो मैं आंसर क्या लिख दूंगी? कांट से। मुझे नहीं पता कि ए और डी के बीच में रिलेशन होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। सम ए आर डी कांट से। नेक्स्ट वाले में कह दिया सम ए आर डी इज द पॉसिबिलिटी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कांट से जहां भी होगा उसकी संभावना क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। तो फर्स्ट वाला हमारा कांट से रॉन्ग, और उसके साथ उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? सही हो गई। नेक्स्ट ऑल सी आर डी, मुझे इतना पता है कि सम सी आर डी, ये वाला पार्ट, क्या मैं ऑल सी आर डी सी के इस बचे हुए पार्ट के बारे में कुछ कह सकती हूं? भाई मैंने खुद ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब सम सी आर डी है तो ऑल सी आर डी क्या हो जाएगा? कांट से रोंग। तो थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा है कांट से रोंग। अब कांट से रोंग के बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या क्वेश्चन है? ऑल सी कैन बी डी। कैन बी का मतलब क्या होता है? संभावना, कि क्या ये हो सकता है। तो ऑल सी कैन बी डी, जब नॉर्मल ऑल सी आर डी कांट से था तो उसके साथ उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। इतना क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। सम बी आर नॉट सी, अब देखो सम बी आर नॉट सी, पहली बात तो सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
मैं नेगेटिव कंक्लूजन देखते ही गलत कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं दिया हुआ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे पॉसिबिलिटी दे दिया, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कांट से रॉन्ग है या कंफर्म रॉन्ग है। तो सम बी आर नॉट सी, मुझे इतना पता है कि बी का इतना सा पार्ट जो है वो सी है। क्या मैं बी के इस बचे हुए पार्ट के बारे में सी से कोई नेगेटिव रिलेशन कुछ कह सकती हूं? ये जितना भी बचा हुआ पार्ट है, ये पूरा का पूरा, क्या मैं इसके बारे में सी से कोई नेगेटिव रिलेशन कुछ कह सकती हूँ? नहीं कह सकती। तो रोंग के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कांट से रोंग। और कांट से रोंग के साथ अगर आ जाए पॉसिबिलिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो देखो कितना इजी हो गया, जहां भी हमारे पास आंसर आएगा कांट से रोंग। बस कांट से रोंग के साथ एक चीज याद रखना, पॉसिबिलिटी सिर्फ कांट से के केस में सही होगी और कहीं भी सही नहीं होगी। 100% राइट है भाई ये चीज। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब एग्जामिनर आप लोगों को क्वेश्चन कैसे देता है, मैं उसकी तरफ लेकर चलती हूँ। एग्जामिनर आप लोगों को 5 ऑप्शन देगा। इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो ए, बी ऑप्शन इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, सी ऑप्शन आइदर, डी ऑप्शन नाइदर, ई ऑप्शन बोथ फॉलो। आइदर केस नाइदर केस मैं आप लोगों को इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में जरूर समझाऊंगी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, जैसे अब ऑल कैट्स आर टेबल, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट अल्फाबेट ही लिखूंगी। ऑल सी आर टी, ऑल कैट आर टेबल, ऑल टेबल आर ट्रेन। अब देखो आप कहोगे मैम आपने टी लिखा, टी तो 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन को मैं पूरा कंप्लीट लिख दूंगी। ऑल ट्रेन आर बसेस, लीजिए ऑल ट्रेन आर बसेस, बसेस के लिए मैं बी लिख दूंगी। फर्स्ट मुझसे पूछा ऑल टेबल आर बसेस, देख लेते हैं। ऑल टेबल आर बसेस, ये हमारा टेबल था। ऑल टेबल आर बसेस, आप सबको मैंने कहा था इनर टू जब हम आउटर आएंगे तो ऑल हमारा सही होगा। फर्स्ट वन इज राइट, ऑल टेबल आर बसेस पहला सही हो चुका। नेक्स्ट, ऑल ट्रेन आर टेबल, भाई ट्रेन तो मेरा ये रहा, क्या मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगी, आउटर टू इनर, तो ऑल ट्रेन आर टेबल मेरा क्या हो जाएगा? कांट से रोंग। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सिर्फ पहले वाला हमारा फॉलो कर रहा है। तो इतना गाइज आप सबको क्लियर होगा, ये चीज मुझे कंफर्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटू सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं दिया क्वेश्चन आपको। सम ए आर बी, लीजिए सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, ये लीजिए सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। डायग्राम पूरा बन चुका। स्टेटमेंट के क्या करना होगा, कई बच्चे क्या करते हैं कि मैम आपने इसका डायग्राम अलग बनाना था, इसका अलग, इसका अलग। भाई डायग्राम सबका अलग अलग नहीं बनेगा, सबका एक कॉमन डायग्राम बनेगा इस टाइप से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑल ए आर बी। हमारे पास हमें पता है सम ए आर बी। क्या मैं ऑल ए आर बी के बारे में कुछ कह सकती हूँ? यस और नो, या कांट से? मुझे इतना पता है ए का इतना सा पार्ट बी में है, बट मैं ए के इस बचे हुए पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मेरा आंसर आ जाएगा कांट से रोंग। क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट, सम बी आर नॉट सी। अब सम बी आर नॉट सी, स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन आ गया, मैं देखते ही गलत कर दूंगी। ऑल ए आर डी, ए और डी के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझाया था जिसमें किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक ना हो, डायरेक्ट रिलेशन ना हो, तो हम आंसर क्या कर देंगे? कांट से रोंग। नेक्स्ट, सम बी आर सी। चलिए सम बी आर सी ये लीजिए, सम बी आर सी जो कि बिल्कुल सही है। तो ये थे आज की क्लास के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। मैं आपको लेकर चलती हूँ इन क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हमने ये 5 क्वेश्चंस करे और ये थोड़ा सा बेसिक किया हमने। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी गाइस। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आफ्टर क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। बहुत जल्दी मिलेंगे हम हमारी रीजनिंग की नेक्स्ट आने वाली क्लास में। थैंक यू।